हाँ बेटा, तो प्लानिंग जो है वो हमारा प्रबंध का सबसे प्रथम कार्य है और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। यहीं से हमारा जो प्रबंध का कार्य है वो शुरू होता है। तो अगर हम इसके विशेषताओं की बात करें तो आपने देखा पिक में कि जो फर्स्ट विशेषता है इसकी प्लानिंग की, प्लानिंग एक बौद्धिक प्रक्रिया है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। मतलब कि इसमें जो भी कार्य किया जाता है, प्लान किया जाता है फ्यूचर के लिए, अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हम पहले से अपने कार्यों को प्लान करते हैं। तो उसके लिए हम सोच विचार करते हैं कि क्या हमारे पास रिसोर्सेज हैं, कितने समय में अपने अपने उद्देश्यों को पूरा करना है। तो प्लानिंग एक सोच समझ के की गई प्रक्रिया है, इसीलिए इसको हम एक बौद्धिक प्रक्रिया या इंटेलेक्चुअल प्रोसेस इसको हम कहते हैं। सेकंड हमारी विशेषता है, यह सभी स्तरों पे विद्यमान है। प्लानिंग एग्जिस्ट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, चाहे वो प्लानिंग का उच्च स्तर हो, चाहे निम्न स्तर हो, चाहे मध्य स्तर हो। प्लानिंग मजदूरों के लिए भी की जाती है, प्लानिंग मध्य स्तर के जो प्रबंधक होते हैं उनके द्वारा भी की जाती है। तो यह सभी स्तरों पर विद्यमान है। तीसरा, प्रबंध का प्रथम कार्य है, फर्स्ट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले डिसाइड किया जाता है कि क्या करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा किया जाना है, कितने समय में किया जाना है। तो यह सबसे प्रथम कार्य है। फोर्थ पॉइंट है, एक लोचपूर्ण प्रक्रिया है प्लानिंग। प्लानिंग इज ए फ्लेक्सिबल प्रोसेस। फ्लेक्सिबल का मतलब हम इसमें अपने इच्छा के अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं, जैसा भी एनवायरनमेंट में चेंज हो। एंड द फिफ्थ इज पूर्वानुमान लगाना प्लानिंग है। पूर्वानुमान, इसका अर्थ है पूर्वानुमान का कि भविष्य के लिए पहले से योजनाएं तैयार करना। मतलब जो भी आपके उद्देश्य हैं उनको पूरा करने के लिए आपको अभी से पूर्वानुमान लगा के अपनी प्लानिंग करनी है। तो बेटा ये इसकी विशेषताएं थी, 5 विशेषताएं काफ़ी हैं इसमें से। और इसके बाद है आता है इसका इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग या महत्व, इसके लाभ भी हम इसको नियोजन के कह सकते हैं। तो किसी भी व्यवसाय के लिए प्लानिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो इसका सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है, नियोजन प्रबंध के लिए आवश्यक है, एसेंशियल फॉर मैनेजमेंट। अगर हम किसी भी संस्था में प्रबंध के द्वारा कार्य करना चाहते हैं, अपने कार्य को मैनेज करके कार्य करना चाहते हैं, तो प्लानिंग उसका सबसे इम्पॉर्टेंट और फर्स्ट फंक्शन है। सेकंड पॉइंट है, अनिश्चितताओं में कमी। किसी भी व्यवसाय में प्लानिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि प्लानिंग यूज़ करने के बाद हमारी भविष्य में जितनी भी अनिश्चितताएं हैं, हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, तो उसमें क्या करेगा, अनिश्चितताओं में कमी कर देगा। अगर हम प्लान करके कार्य करते हैं तो हमारी अनिश्चितताएं, जैसे कि हम एग्जाम में करते हैं ना, अगर हम प्लान नहीं करते तो पेपर में क्या आएगा, हमें इसका आइडिया नहीं है। और अगर हम पहले से प्लान करके अपना कार्य करते हैं तो इसकी संभावना काफ़ी कम हो जाती है कि हमारे मार्क्स नहीं आएंगे या हमारी कंपार्टमेंट आ जाएगी, हम फेल हो जाएंगे। तो हमने अपनी अनिश्चितताओं में क्या कर लिया, कमी कर ली। हमने सारे क्वेश्चन पेपर रीड्स किए पिछले साल के, तो इससे हमारी अनिश्चितताओं में क्या होगी, हमने प्लानिंग के थ्रू काम किया ना, कि लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर भी हमने अपने शेड्यूल में शामिल किए रिविज़न के अंदर। तो ये हमने प्लान करके कार्य किया, तो हमारी अनिश्चितताओं में कमी। इसी तरीके से किसी भी बिजनेस में अनिश्चितताओं में कमी हो जाएगी अगर हम प्लानिंग यूज़ करते हैं। थर्ड पॉइंट है, सर्वोत्तम का साधनों का सर्वोत्तम उपयोग। जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन हो सकता है अगर आप प्लानिंग के थ्रू कार्य करते हैं, कुछ भी वेस्ट नहीं होगा उससे। साधनों का, इसके बाद है फोर्थ पॉइंट हमारा, गलत निर्णयों पर रोक। अगर हम प्लानिंग करके अपना डिसीजन, क्योंकि प्लानिंग एक बौद्धिक प्रक्रिया है, इंटेलेक्चुअल मेंटल प्रोसेस है, हम सोच समझ के कार्य करेंगे तो उसमें कुछ भी हमारा गलत नहीं होगा। अगर हम सोच समझ के कार्य करेंगे तो कोई भी डिसीजन हमारा गलत नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, व्यापार के विकास में सहायक। अगर हम प्लानिंग के थ्रू कार्य करते हैं तो अपने ग्राहकों की रुचि के अनुसार, मार्केट की प्रेफरेंस को देखते हुए, मार्केट के टेस्ट को, जो भी एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम अपना व्यवसाय को प्लान कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, व्यवसाय का विकास भी होगा। एंड द लास्ट पॉइंट इज प्रतिस्पर्धा का सामना करने में सहायक। इससे मार्केट में जो भी कंपटीशन है उसको भी हम आसानी से फेस कर सकते हैं। वर्तमान समय में आज की जो कंपटीशन का टाइम है, उस समय में अपने बिजनेस को आगे ले जाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि मार्केट की बदलती हुई परिस्थितियों के प्रवृत्तियों को देखते हुए प्रत्येक संस्था के लिए बहुत ही अति आवश्यक हो गया है कि वह योजनाबद्ध तरीके से अपना कार्य पूर्ण। तो बेटा ये इम्पॉर्टेंस जो है इसकी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है प्लानिंग की, और इसकी विशेषताएं भी, आप इसको कंप्लीट करें।